साईं की बात। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हो? अरे मैं तो आ चुका हूँ पापा के रूप में तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे। मैं विराजित हो चुका हूँ, स्थापित हो चुका हूँ तुम्हारे घर पर। अब मैं तुम्हारे घर पर रोज तुमसे आरती करवाऊंगा, तुमसे सेवा लूंगा गणपति बाबा के रूप में, और रोज तुमसे गणेश आरती करवाऊंगा, गणेश स्तुति पढ़वाऊंगा, और तुम्हारे घर में जो मोदक बनेंगे ना उसे भी मैं खाऊंगा। और सुनो, तुम्हें तरह तरह के मोदक बनाने का बहुत शौक है ना, तो बनाना। जैसे चॉकलेट वाला बनाते हो और खोए वाला बनाते हो, तुम्हें जितने तरह के मोदक आते हैं ना तुम उतने तरह के मोदक बनाना और मुझे खिलाना और खुद भी खाना, समझ गए ना? और सुनो, जो प्रसाद है ना वो अकेले अकेले मत खाना, अपने गणपति बाबा को खिलाना। तुम कहोगे कि गणपति बाबा कब से हुए, गणपति बापा होते हैं? तो नहीं, जब तुम्हारा साईं गणपति बाबा बन जाता है ना तो वो गणपति बाबा ही कहलाता है, समझ गए ना? जो साईं के बच्चे हैं वो गणपति बाबा ही कहेंगे। और जिन चीजों का तुम्हें बेसब्री से इंतजार है ना वो होगा मेरे बच्चे, जरूर होगा। और सुनो, तुम्हारे जो बच्चे हैं ना अब उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा है, वो समझने लगे हैं चीजों को। अब वो हर एक चीज अपनी अलग अलग चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, और वो धीरे धीरे जिस तरह से बड़े हो रहे हैं ना उनमें बहुत सारे बदलाव भी हो रहे हैं। उनकी जो दिनचर्या है, जो उनका स्वभाव है ना वो अलग अलग तरीके का हो रहा है। तो उनके साथ ना बहस मत किया करो। अगर अभी से बहस करोगे ना तो उन्हें बहस करने की आदत पड़ जाएगी। उनसे बहस मत करो। जो उनका अभी उम्र की स्थिति है ना जो बढ़ोतरी में है, तो अभी उन्हें वक्त दो, उन्हें समझने का वक्त दो। अभी वो पक्के हो रहे हैं अपनी उम्र में। जैसे जैसे वो पक्के होते जाएंगे ना और थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो उनके समझ में आ जाएगा सब कुछ। और उन्हें ना हर एक चीज अपनी अलग चाहिए, क्योंकि अब तक तुमने जैसी जिंदगी काटी है ना, जितने संघर्ष झेले हैं, अब वो तुम्हारे बच्चे नहीं झेलना चाहते, नहीं देखना चाहते। वो अपनी जिंदगी को सुखमय तरीके से जीना चाहते हैं। तो ऐसा ही होगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। भले तुम्हारी जिंदगी बहुत संघर्षों से भरी रही हो, मेहनत से भरी रही हो, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जिंदगी मैं अच्छी से अच्छी करूंगा, खूबसूरत करूंगा और उन्हें आराम दूंगा। वो अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत उन्नति करेंगे, और साथ ही साथ तुम्हें भी उठाएंगे। तुम्हें भी कभी किसी का मोहताज नहीं रहने देंगे, कभी नहीं। तुम्हारे बच्चे बहुत लायक है, बहुत लायक, और वो बहुत आगे भी जाएंगे। थोड़ा तुम उन्हें समझने की कोशिश करो। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जितना तुम उनसे प्यार करते हो ना उतना वो भी तुमसे प्यार करते हैं, बस तुम्हें दिखाते नहीं हैं। देखो, जिससे ज्यादा उम्मीदें रखोगे ना वही तुम्हारा बार बार दिल दुखाएगा, और हर बार किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। देख लिया ना तुमने विश्वास कर कर, कितनी बार और विश्वास करोगे, कितनी बार खुद को धोखा दोगे मेरे बच्चे। जो इंसान जैसा है ना वो वैसा ही रहेगा, उसकी फितरत कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं। देखो, बहुत कुछ है तुम्हारे पास में, बहुत कुछ इस्तेमाल करने के लिए, और तुम नया नया ले आती हो। जो पहले से ही तुम्हारे पास में सामान है ना पहले उसका इस्तेमाल कर लिया करो ना। उसे पहले धारण कर लो, उसे पहले इस्तेमाल कर लो, उन चीजों को इस्तेमाल कर लो। जब वो खराब हो जाए उसके बाद नहीं ले आना। क्यों अपने पैसों को व्यर्थ करते हो मेरे बच्चे? तुम्हारे पास पहले से ही वो चीजें हैं, मत व्यर्थ किया करो। और सुनो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी चिंता को मैं दूर करूंगा। तुम्हारे सर पर मैं हाथ रखूंगा मेरे बच्चे, मैं हाथ रखूंगा। और सुनो, अगर तुम किसी से कोई सामान मंगाते हो और अगर वो सामान तुम्हें उतने ही पैसों में बेचते हैं जितने में वो लाए नहीं थे, उससे कहीं दोगुना वो तुम्हें बेचते हैं, तो सुनो, परेशान मत हो बल्कि खुश रहो। क्योंकि ना उस इंसान ने चोरी नहीं की, उस इंसान ने मेहनत की है, और तुमने उसको हमेशा मेहनत का पैसा दिया है। उसने तुम्हारा काम किया, उसने तुमसे ज्यादा पैसे ले लिए तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे। मैंने तो साइंस और चरित्र में भी कहा है ना कि अगर किसी से परिश्रम करवाओ तो उसी वक्त उसका पैसे उसे दे दो। तुम जानते हो उसने ऐसा करके ना तुम्हारे ऊपर से ही बोझ हटा दिया है, क्योंकि तुमने उससे काम करवाया तो तुमने उसके मेहनत के पैसे उसे दे दिए। तो बस बात खत्म हो गई मेरे बच्चे, तुम पर बल्कि कोई बोझ नहीं है, कोई बोझ नहीं। और सुनो, जो बच्चा भी मेरे बच्चों के साथ में गलत करता है ना मैं उसे कभी माफ नहीं करता। फिर मुझे आना ही पड़ता है कठोर से कठोर सजा देने के लिए। फिर मैं पीछे नहीं हटता, फिर वहां पर माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि अगर मेरे बच्चों की आंखों में आंसू आएंगे ना तो तुम्हारे साईं को बर्दाश्त नहीं होगा, और मैं सजा देने जरूर आऊंगा। इसलिए ना
मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर ही कर देता हूँ, हटा ही देता हूँ, जिससे वो तुम्हारे रास्ते में कभी ना आए और ना ही तुम्हारे रास्ते का कांटा बने। तुम्हारी जिंदगी में मैं उन्हीं लोगों को रखना चाहता हूँ जो अच्छे लोग हैं, और जितने भी बुरे लोग हैं ना, उन सबको मैं हटा देना चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी से। मैं नहीं रखना चाहता उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी में। और सुनो, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे साथ भी अच्छे लोग हैं, लेकिन ना सिर्फ एक बुरा इंसान, देखा ना कैसे तुम्हारा दिमाग घुमा जाता है। तुम्हारे साथ में जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं ना, सबका दिमाग पलट जाता है। तो सुनो, तुम अच्छे हो, अच्छे रहो, लेकिन सबके साथ अच्छे रहना ये सही नहीं है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम इस दुनिया में अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में सभी लोग अच्छे हो, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, तेरे आसान रास्तों को मैं और भी आसान करूंगा, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा साईं हमेशा तेरे साथ है। और सुनो, कभी कभी ना तुम मेरे भक्तों की, मेरे बच्चों की सेवा करते हो, तो उस अच्छे काम में कभी कभी विलम्ब होता है। तो सुनो, तुम्हारा दिल सच्चा है, तुम्हारी नीयत अच्छी है, लेकिन जिसके लिए तुम करना चाहते हो ना, शायद वो किसी और काम के लिए वो चीजें करवा रहा हो, कुछ अच्छा ना हो उसके दिमाग में, तो इसलिए चीजों में विघ्न आता है। मैं मानता हूँ कि अच्छे काम में विघ्न नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा अच्छा दिल है, तुम्हारा साफ दिल है, लेकिन सामने वाले का दिल कैसा है उसके बारे में तुम तो नहीं जानते ना, इस बारे में मैं जानता हूँ। और सुनो, जहाँ मैं तुम्हें भेजता हूँ ना, कहीं और, किसी और दरबार में, तो तुम वहां भी मेरी ही मर्जी से पहुंच पाते हो। तुम किसी और गुरु अन्य के पास में पहुंचते हो ना, या किसी और दरबार में पहुंचते हो, तो मन में ये शंका मत लाया करो कि अरे मैं तो साईं के मंदिर नहीं आया, मैं तो यहाँ आ गया। नहीं, वहां पर भी अगर तुम जाते हो ना, तो तुम मेरी मर्जी से ही जाते हो। वहां तुम बैठते हो ना, तो मेरी मर्जी से जाते हो, क्योंकि वहां से तुम्हें बुलावा आता है, और इसलिए मैं वहां तुम्हें भेज देता हूँ। क्योंकि जो तुम्हारी इच्छा है ना, जो तुम मांग रहे हो ना, वो तुम्हारी इच्छा उस दरबार से पूरी होने वाली है, क्योंकि मैं उस रूप में तुम्हें वो दूंगा। क्योंकि उस जगह की, उस स्थान की वो विशेषता है कि वो जगह तुम्हारे मनोकामना के लिए बिल्कुल सही है। जो तुम्हारी इच्छा है ना, वो वहीं से पूरी होगी। और जिसके साथ तुम बचपन से जुड़े हो, जो तुम्हारा धर्म है, वहां पर तो तुम्हें जाना होगा मेरे बच्चे। वहां तुम्हें मैं भेजता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ना मेरी वजह से अपने धर्म से अलग हो जाओ। सबसे पहला तुम्हारा धर्म, तुम्हारे गुरु, और उसके बाद तुम्हारा साईं। मैं उस जगह पर भी मौजूद होता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं वहां नहीं होता? मैं वहीं होता हूँ। जिस रूप में तुम मुझे पूजने जाते हो ना, उसी रूप में मैं वहीं बैठा होता हूँ, तुम्हारे बीच में, सबके बीच में। और जो तुमसे करवाता हूँ ना, जो भी सेवा करवाता हूँ, वो मैं करवाता हूँ तुमसे। और सुनो, जब सब वहां पर इकट्ठे बैठकर जब मेरी पूजा आराधना करते हैं, जब मेरी सत्संग करते हैं ना, तब मुझे बहुत खुशी मिलती है, और उसका दुगना चौगना आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूँ मेरे बच्चे, मैं देता हूँ तुम्हें। और सुनो, आज ना तुम्हारे साईं का हलवा खाने का बहुत मन है। अगर थके ना हो तो आज अपने साईं को अपने हाथों का बनाया हुआ हलवा खिलाओगे ना? मुझे हलवा खाना है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों का। और सुनो, किसी की बदुआ की ना बिल्कुल चिंता मत किया करो, किसी की बदुआ नहीं लगेगी तुम्हें। मैं बैठा हूँ ना, चिंता मत करो, बोलने दो, जिसको जो बोलना है ना बोलने दो, वो सीधा मेरे पास आएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम तक कोई भी गलत चीज पहुंचने नहीं दूंगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।